बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है हमारा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। यहां बेटे आप फिगर को फॉलो करेंगे। दो वेक्टर्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो एक्सिस, ये वेक्टर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान ऑरिजिन पे एक वेक्टर ओ एन, इसको हम नाम दे रहे हैं वेक्टर ए का। ओ एन वेक्टर ए, ओ एम वेक्टर बी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ओ एन वेक्टर ए, ओ एम वेक्टर बी। आप इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के मुताबिक जमा करना चाह रहे हैं। एन एम, ये कोई भी नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब वेक्टर बी को हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपने वेक्टर बी को जमा कर दिया वेक्टर ए के साथ। वेक्टर बी ओ एम वेक्टर ओ एन वेक्टर के साथ हेड टू टेल रूल के मुताबिक जमा हो गया। आपने इनको इस तरह से जमा किया कि वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड कर गया। अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर की क्या निशानी है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करे, या चाहे फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जो लाइन मिला रही है उसको आप कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। यहां अगर आप आर को देखें, R इज इक्वल टू ए प्लस बी, हेड टू टेल रूल के मुताबिक। टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वेक्टर ए है या वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक इसका एक्स कंपोनेंट वेक्टर ए का और एक इसका वाई कंपोनेंट। अब इस पॉइंट को आप Q का नाम दें, O Q, इसको आप कहेंगे ए एक्स। पॉइंट O और Q, इनके दरमियान जो लाइन है ये वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, इसको आप कह रहे हैं ए एक्स। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे या वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस पे, इसको हम कहेंगे ए एक्स। और इस पॉइंट को आप नाम देंगे ए वाई। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे, जिसको आप क्यू एन का नाम दे रहे हैं, ये बन जाएगा ए वाई। अगर आप चाहें तो इसको एम और इसको एन भी लिख सकते हैं। अब वेक्टर बी पे आ रहे हैं। वेक्टर बी के दो कंपोनेंट, इट्स कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस is called x component of the vector and denoted by bx। ये पॉइंट bx, b का वो हिस्सा जो x एक्सिस पे है इसको आप कहेंगे bx, और वेक्टर b का वो हिस्सा जो y एक्सिस पे है इसको आप कहेंगे by। और इस पॉइंट को आप नाम दे रहे हैं s का, ns, दैट इज इक्वल टू bx। अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड करें, एक्स एक्सिस तक लेके आए, तो ये लाइन बी एक्स के पैरेलल बी एक्स और ए वाई के पैरेलल ए वाई हो जाएगा। अगर आप इस फिगर को गौर से देखें, जमा होने वाले दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ए एक्स है, ए का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ए वाई है। वेक्टर बी
इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे बी एक्स है और इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे बी वाई है। बी एक्स के पैरेलल लाइन है, इसको आप बी एक्स कहेंगे। ए वाई के पैरेलल लाइन है, इसको आप ए वाई कहेंगे। अब इस पॉइंट को आप आर का नाम दे दें, ये लाइन आर एक्स कहलाएगी, रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट, और इस लाइन को आप नाम देंगे आर वाई का, रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट। अगर इस क्वेश्चन के स्टेप्स को आप साथ साथ लेके चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब पहला स्टेप ये है कि जितने वेक्टर भी जमा हो रहे हैं, यहां दो वेक्टर जमा हो रहे हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, इन वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करें। ये समरी में साथ साथ लिखता जा रहा हूं। पहला स्टेप है फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स टू बी एडेड। तमाम जमा होने वाले वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करें। यहां जमा होने वाले वेक्टर ए और बी है, ए का आपने एक्स कंपोनेंट और ए का वाई कंपोनेंट फाइंड किया। सिमिलरली वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड किया। दूसरा स्टेप है कि अगर आप ओ आर, इस लाइन को हम नाम दे रहे हैं ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। क्या हुआ कि ओ आर ये लाइन है, ये लाइन दो सीगमेंट्स का समीशन है, मजमुआ है, यानी ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो ये हो गया ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ क्यू इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू ए एक्स एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी एक्स। क्यू आर इज इक्वल टू बी एक्स एंड ओ आर इज इक्वल टू आर एक्स। अब आप इन तीनों फैक्टर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। आर एक्स इज इक्वल टू, ओ आर की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, ओ आर इज इक्वल टू आर एक्स। आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ओ क्यू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू बी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। सिमिलरली y कंपोनेंट्स पे आ जाए, आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी, आर एस प्लस एस पी। आर एस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब आप इसके सिगमेंट्स की वैल्यू पुट करें, लाइन सिगमेंट्स जो दिए गए हैं, आर एस इज इक्वल टू ए वाई, एस पी इज इक्वल टू बी वाई, एस पी इज इक्वल टू बी वाई एंड आर पी इज इक्वल टू आर वाई। अब जो देखिए बेटा, इसको ये लाइन है आर पी, इसमें कौन कौन से सेगमेंट हैं, एक है आर एस जो ए वाई के इक्वल है, और दूसरा इसका है एस पी जो बी वाई के इक्वल है, एंड आर पी होल लाइन, इसको आप कह रहे हैं आर वाई। ये कीमतें इसमें पुट करें, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। ये इक्वेशन नंबर 5 है। बच्चों ये दो मेजर इक्वेशंस आ गई।
आर एक्स और ये है इधर आर वाई। अब मैं दूसरे स्टेप पे भी जा रहा हूं। पहला काम तो हमने ये किया था कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर्स टू बी एडेड। जो वेक्टर्स भी जमा हो रहे हैं उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करें। आपने ए और बी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड किए। सेकंड स्टेप आपने ये किया कि रिजल्टेंट वेक्टर आर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर है, आर के दो कंपोनेंट्स, एक आर का है एक्स कंपोनेंट आर एक्स, एक आर का वाई कंपोनेंट है आर वाई। आर एक्स और आर वाई भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह आपने जब ए को सबलेट किया, रिजॉल्व किया, उसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स और ए वाई, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बी को जब आपने रिजॉल्व किया, उसके भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बी एक्स और बी वाई। अब आपने ये करना है कि सेकंड स्टेप में फाइंड एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर बाय आर वेक्टर। उसका नाम क्या है? फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर जो आर एक्स है, दैट इज द फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ आर, दैट इज आर एक्स बाय एडिंग आर एक्स कंपोनेंट्स, आर एक्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स टू बी एडेड। यानी आपने रिजल्टेंट वेक्टर आर, उसकी मैग्नीट्यूड आर एक्स मालूम की। कैसे मालूम की? बाय एडिंग आर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जितने वेक्टर जमा हो रहे हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स को जमा करें तो रिजल्टेंट वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट आर एक्स आएगा, यानी आर एक्स की मैग्नीट्यूड आएगी। तीसरा स्टेप आपने ये किया, फाइंड वाई कंपोनेंट, फाइंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, दैट इज द आर वाई, यानी आर वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट बाय एडिंग आर वाई कंपोनेंट्स, वाई components of all vectors to be added, all vectors to be added। जितने वेक्टर भी जमा हो रहे हैं आप उनके y कंपोनेंट्स को जमा कर दें तो वो मैग्नीट्यूड होगी रिजल्टेंट वेक्टर की y कंपोनेंट की। पहला स्टेप आपने ए और बी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड किए। दूसरा स्टेप आपने ए और बी के एक्स कंपोनेंट को जमा करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आर एक्स मालूम किया। और तीसरा स्टेप आपने जितने वेक्टर भी जमा हो रहे हैं उनके वाई कंपोनेंट्स को जमा करके रिजल्टेंट वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट आर वाई मालूम किया, जो आर वाई ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल। अब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप एक बड़ी ट्राइंगल कंसीडर करें, ट्राइंगल ओ आर पी, बड़ी ट्राइंगल। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, बड़ी ट्राइंगल है। अगेन आप इसको देखिए, हाईलाइट कर दें, ओ आर, ये हाईलाइट कर दें ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल कौन सी है? ओ आर पी। ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया, हाईलाइट कर दिया इस ट्राइंगल को। तो ये ट्राइंगल, इस पे आप पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करें। पैथागोरियन थ्योरम में ओ पी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, या ओ
P दैट इज इक्वल टू R। OP किसके इक्वल है? R के इक्वल। OP की मैग्नीट्यूड है तो ये R स्क्वायर इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट R इज इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर R की, जो बाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड की। पुट द वैल्यू ऑफ Rx एंड Ry फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। Rx की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे और Ry की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से पुट करेंगे। किस इक्वेशन के अंदर? इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू AX प्लस BX इसका स्क्वायर प्लस AY प्लस BY इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है। अब ये स्टेप नंबर 4 आप लिखेंगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ R। उसमें आप जस्ट फार्मूला पुट कर दें, इस फार्मूले से फाइंड द मैग्नीट्यूड R by R is equal to RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। लास्ट में हमने डायरेक्शन मेजर करनी है, एंगल थीटा। यहां पर जो एंगल थीटा बन रहा है रिजल्टेंट का एक्स और वाई के साथ, टेन थीटा इज इक्वल टू, आपने ट्राइंगल यही लेनी है, ट्राइंगल ORP। ORP ट्राइंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू RP डिवाइडेड बाई OR that is equal to RX over RY divided by RX। tan theta is equal to RP is equal to RY and OR is equal to RX and theta is equal to tan inverse RY over RX। और लास्ट में जो हम स्टेप लिखेंगे इस समरी में इसकी, कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर बाई थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स RY ओवर RX। इस फार्मूले से आप इसकी डायरेक्शन मेजर करेंगे। ये तो दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, A और B। अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं लाइक वेक्टर A B C वेक्टर D अप टू सो ऑन, कोप्लेनर वेक्टर A B C D अप टू सो ऑन, लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, इनको आप ऐड करेंगे तो इनकी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? देन R इज इक्वल टू, आप इस इक्वेशन में वैल्यूज यू पुट करेंगे, R इज इक्वल टू AX प्लस BX प्लस CX अप टू सो ऑन स्क्वायर प्लस AY प्लस BY प्लस CY अप टू सो ऑन होल का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कोप्लेनर n वेक्टर्स के लिए आप इनकी मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से फाइंड करेंगे एंड डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। तो ये स्टेप्स है बच्चों, अगर आप इस समरी को फॉलो करते रहें तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन इसी के मुताबिक हल होगा। तो पहला तो ये हुआ कि आपने ए और बी वेक्टर्स को जमा किया, ए के दो कंपोनेंट ए एक्स ए वाई, बी के दो कंपोनेंट बी एक्स बी वाई, जिसको हम ये कह रहे हैं कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स टू बी एडेड। दूसरा स्टेप आपने ये किया, ए का कंपोनेंट ए एक्स, बी का एक्स कंपोनेंट बी एक्स, इनको जमा करके इनके रिजल्टेंट आर एक्स को आपने फाइंड किया। और फाइंड एक्स component of resultant r, that is rx, by adding all x components of vectors to be added। जमा होने वाले तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट को जमा किया गया। तीसरा स्टेप आपने ये लिया कि a और b के y कंपोनेंट्स को जमा करके उनका रिजल्टेंट r y, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की गई। फिर पाइथागोरियन थ्योरम, उसमें वैल्यूज पुट, पाइथागोरियन थ्योरम लिया गया, उसमें आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पुट की गई और फिर डायरेक्शन फाइंड की गई। तो ये है बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल थीटा। लास्ट जो स्टेप है रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ थीटा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको तफसील से बताएंगे। शुक्रिया।